जंगल में सुबह जब हिरण जागता है तो वह सोचता है कि आज अगर मैं जी जान से नहीं दौड़ा तो मर जाऊंगा। वहीं शेर सोचता है कि अगर मैं जी जान से नहीं दौड़ा तो भूखा मर जाऊंगा। अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर अगर पीछा करते हैं, आप लक्ष्य के पीछे भागते हैं, तो सफलता आपको कभी पीछे नहीं आने देगी। आप हमेशा सफल होकर रहेंगे। ऐसी ही एक दास्तां, ऐसी एक मिसाल से मैं आपको परिचय कराने जा रहा हूं, जिसका नाम है श्री सुमित जैन। नमस्कार, मैं हूं आशीष जायसवाल। विस टॉक में आपका स्वागत करता हूं। यार सीए करने जाना है तो दोस्तों ने बोला यार पागल हो गया है क्या तू। बोले सीए कोई मामूली चीज़ है क्या, लोग पागल हो जाते हैं। बोले फाइनल तक आते आते तो पीठ पीछे या अपने बाद में कि यार कितने समय में वापस आता है, 1 साल में वापस आता है कि 2 साल में वापस आता है, ये देखने वाली बात है। नकारात्मक चीज़ों को भी आप चुनौती के रूप में स्वीकार करोगे तो मेरा ऐसा मानना है कि ये चीज़ें तो और होना चाहिए। आपको ऐसे लोग ढूंढना चाहिए जो आपके बारे में नेगेटिव बोले। तो आप आपकी कमियों को जो है वो अवसर के रूप में देखें और उसको इस बात के रूप में देखें कि इतिहास वही लोग बनाते हैं जिनके पास साधन नहीं होते हैं। आई एम सीए सुमित जैन। मैं खंडवा जिले के खंडवा शहर से 3 किलोमीटर दूर बोरगांव खुर्द का निवासी हूँ। वर्तमान में भी मेरा निवास स्थान वहीं पर है और खंडवा शहर में मैं विगत 10 से 11 वर्षों से सीए की प्रैक्टिस में और वर्तमान में नगर निगम खंडवा के कंसल्टेंट के रूप में भी कार्यरत हूँ। जो मेरा शुरुआती दौर रहा बचपन से लेकर अभी तक का स्कूलिंग जो रहा वो खंडवा से ही रहा। हिंदी मीडियम से मैंने 1ली से 5वीं तक की पढ़ाई जो है जैन पाठशाला में करी। उसके बाद 6वीं से 12वीं तक की जो क्लासेस हैं वो जनता स्कूल में पूरी करी। मेरे जो घर से जो स्कूल की दूरी थी वो लगभग 5 से 6 किलोमीटर थी और उस समय घर पे ऐसा कोई साधन नहीं था कि रोज़ उस साधन के माध्यम से स्कूल जाया जा सके। तो घर के बाहर, हम मेन रोड पे घर था तो घर के बाहर खड़े हो जाते थे। कई लोग जो थे लिफ्ट दे देते थे, उस लिफ्ट के सहारे हम विद्यालय जाते थे और कई बार कुछ ज़्यादा पैदल चलना पड़ता था। कई बार कोई व्यक्ति ऐसा रहता था जो विद्यालय तक छोड़ देता था, स्कूल तक छोड़ देता था। तो वो एक दौड़ था, उसका एक मज़ा भी अलग था, उसकी एक खुशी भी थी कि ठीक है, मतलब कुछ कमियां हैं, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन अगर जो चुनौतियां हैं उनको अगर पार करेंगे तो उसका मज़ा भी एक अलग आएगा। मतलब अनुभव की बात करें तो आज पैदल चलने का भी अनुभव है, साइकिल चलाने का भी अनुभव है, एक स्टैंडर्ड एसयूवी में बैठने का भी अनुभव है और फ्लाइट में बैठने का भी अनुभव है। तो हम गर्व से ये तो बोल सकते हैं कि हम उस दौर से निकले हैं जहाँ से हमने पैदल से फ्लाइट तक का सफ़र तय कर लिया है। तो ये आपको आगे कई चीज़ों में काम आता है और कई लोगों को बताने में या उनकी प्रेरणा बनने में भी आपको मदद करता है। जब यहाँ से मैं स्कूलिंग पूरी करी तो स्कूलिंग पूरी करने के बाद जब ऐसा आसपास के रिश्तेदारों में, जानकारों में जब ये विषय रखा कि यार सीए करने जाना है तो दोस्तों ने बोला यार पागल हो गया है क्या तू। बोले सीए कोई मामूली चीज़ है क्या, लोग पागल हो जाते हैं। बोले फाइनल तक आते आते तो कुछ लोग तो बोले कि अपना घर छोड़ के भाग गए, उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई। बोले तुमको पता भी है क्या कि सीए होता क्या है। उस दौर में ये कहानियाँ थी कि 24 घंटे पढ़ना पड़ता है और उसके बाद भी लोग पास नहीं होते हैं। तो वो सब चुनौतियाँ थी। कुछ लोग डीमोरलाइज भी करते थे, उत्साह को कम भी करते थे, पीठ पीछे भी बोलते थे कि देखते हैं कितने टाइम में वापस आता है। इंदौर से सीए करने तो गया है लेकिन कितने समय में वापस आ जाता है। ज़िंदगी में 2 तरीके के लोग टकराए। एक वो जिन्होंने उत्साह बढ़ाया कि नहीं यार जाओ करो, बन के आओगे, और एक वो लोग जिन्होंने ये शर्त लगाई पीठ पीछे या अपने बाद में कि यार कितने समय में वापस आता है, 1 साल में वापस आता है कि 2 साल में वापस आता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा, कुछ लोगों को छोड़ दे, कि यार ये बन के वापस आएगा, सीए बन के वापस आएगा। बाकी जितने लोगों ने भी बोला यही बोला कि बस ये देखना है कि कितने साल में वापस आ जाता है बिना बने, 2 साल में, 1.5 साल में। तो वो जब सुनने में आता था, जो लोग शुभ चिंतक थे वो जब बताते थे कि यार ऐसी ऐसी बातें चल रही है, ऐसा ऐसा बोला जा रहा है, घर वालों के बारे में भी बोला जा रहा है कि यार ये क्या पढ़ाएंगे, ये क्या कर लेंगे, इंदौर में पढ़ाना कोई मामूली बात है क्या। तो ये सब चुनौतियाँ थी, लेकिन उनको मन में नकारात्मक रूप में मैंने कभी नहीं लिया उसको, मतलब ऐसा नेगेटिविटी के रूप में कभी नहीं डाला,
कि यार लोग तो ऐसी बातें कर रहे हैं और अपन क्या कर पाएंगे और अच्छे अच्छे लोग नहीं बन पाते। लेकिन इन सब को अगर आप चुनौती लोगे तो, या नकारात्मक चीज़ों को भी आप चुनौती के रूप में स्वीकार करोगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये चीज़ें तो और होना चाहिए। आपको ऐसे लोग ढूंढना चाहिए जो आपके बारे में नेगेटिव बोले। मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत रूप से। मैं अभी भी नेगेटिव लोगों को सुनता हूँ या कोशिश करता हूँ कि यार कौन है जो नेगेटिव बोल रहा है, क्योंकि नेगेटिव बोलने वाले आपकी कमियों को दूर करेंगे। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। जितनी आप आपके बारे में नकारात्मक चीज़ें खोद के सुनेंगे, उतना आप आपके व्यक्तित्व में उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, तो वो आपके नंबर बढ़ाएंगे, घटाएंगे नहीं। इस चीज़ को आप हमेशा अपने मन में रखिए। और इंदौर में पढ़ाई के दौरान बहुत सारी चीज़ें सामने आई, रहने में, वहाँ पर डेली स्ट्रगल करने में। इंदौर एक बड़ा एरिया था, यहाँ पे तो पैदल चल लिया, वहाँ पे पैदल कैसे चलेंगे, ये एक समस्या थी। लेकिन कुछ दोस्त थे जो साथ में थे रूम में रहने वाले, तो बड़े इस मामले में मैं बहुत लक्की हूँ, या आप बोल सकते हो कि किस्मत वाला हूँ कि कुछ दोस्त ऐसे मिले जो आज भी साथ में हैं और जिनके साथ मैं भी हूँ, कि उन्होंने हमेशा हौसला बढ़ाया, उन्होंने हर तकलीफ़ में, हर समस्या में, हर खुशी में साथ दिया। तो ज़िंदगी में दो तरीके के लोग हमेशा मिलते हैं, जो आपको सपोर्ट भी करते हैं और जो पीछे भी खींचते हैं। पीछे खींचने वालों को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने में ही सहायक सिद्ध होते हैं। उसके पश्चात स्कूलिंग के दौरान जब 10th क्लास के बाद विषय लेने का एक मन में आया कि क्या विषय लेना चाहिए, तो कॉमर्स की तरफ एक रुचि थी, तो कॉमर्स विषय लिया। लेकिन आगे क्या करना है, सीए करना है, ये उस समय मन में नहीं था। लेकिन मेरे साथ में जो सहपाठी था, जो मेरे साथ बेंच पे बैठता था, एक दिन ऐसा विषय छिड़ा कि क्या करना चाहिए कॉमर्स को लेकर आगे। तो उसने कहा कि यार मेरे मामा सीए हैं और वो उन्हें 35,000 रुपये हर महीने सैलरी मिलती है, सीए उन्होंने किया है। तो सन 2003 की वो बात है। तो 35,000 रुपये सुन के उस समय मन ऐसा दौड़ पड़ा कि यार इतने भी पैसे किसी प्रोफेशन में मिलते हैं क्या, सैलरी मिलती है क्या, क्योंकि उस समय 35,000 रुपये मिलना बहुत बड़ी बात होती थी। तो पहला जो एक मन में विचार आया सीए करने का, वो वहीं से आया। और आप उसको लालच भी बोल सकते हो, लेकिन बाद में जब सीए प्रोफेशन के बारे में जाना, पहचाना, तो समझ में आया कि ये केवल धन अर्जित करने का माध्यम नहीं है, समाज में आपको एक पहचान भी दिलाता है। एक अच्छे स्तर के आप अगर कार्य करते हो तो समाज में आपकी, देश में आपकी एक पहचान भी बनती है। ये चीज़ बाद में समझ में आई जैसे जैसे हम लेकिन जो संघर्षों का दौर है वो शुरू से रहा। और एक बात हमेशा मन में रही कि अगर आपके पास कुछ कमियां हैं या कुछ साधनों की कमी है, तो आप उसको मजबूरी नहीं बनाएं, उसको मेरे हिसाब से आपको एक हौसला बनाना चाहिए। क्योंकि आप अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो इतिहास उन्हीं लोगों ने बनाया है जो संघर्षों से निकले हैं। मैंने आज तक जितने भी बड़े लोगों का इतिहास पढ़ा है, बहुत ऐसे कम लोग होंगे कि जो साधन संपन्न थे। 90% तो उसमें ऐसे लोग थे जिनकी आप अगर जीवन गाथा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनके पास साधनों की कमी थी, लेकिन उन्होंने उसको हौसला बना के आगे बढ़े और उसी को लेकर वो आगे बढ़ते चले गए और इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। मैं तो अभी इतिहास से बहुत कोसों दूर हूँ, लेकिन उनकी कहानियों से, उनकी हकीकतों से जो प्रेरणा मिली, उसी ने सीए करने पर और सीए बनने पर एक आप बोल सकते हैं कि मजबूर कर दिया कि नहीं, अपने को भी बनना है। जब सीए किया, सीए के दौरान बहुत सारी चीज़ें जो थी, वो कमियां जो थी खुद के अंदर भी थी और साधनों की भी थी, लेकिन जो उनको सबको पार करके जो एक लक्ष्य हासिल होता है, उसका फिर एक अपना अलग मज़ा भी रहता है, एक अलग खुशी भी रहती है। तो सीए की पढ़ाई के दौरान बहुत सारी चीज़ें आई। अब हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी हुई थी, तो आगे जाके ऐसा इंग्लिश की किताबें, पुस्तकें जब बड़ी बड़ी सामने आई तो समझ में आया कि यार अपन तो इसमें बहुत पीछे हैं। लेकिन इंग्लिश की किताब भी किसी इंसान ने लिखी थी, तो वही मन में एक था कि नहीं यार इसको भी पढ़ सकते हैं, ये एक भाषा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे आजकल एक हवा बना दिया जाता है कि यार इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ोगे तो आगे जाके कुछ बन पाओगे, तो ऐसा अपने मन में कहीं नहीं रखे। जो लोग हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं वो भी आगे जाके बड़े बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जब पुस्तकें पढ़ी तो समझ में आया कि अभी तो हमने कुछ देखा ही नहीं था, अब जाके सब चीज़ें देखने में आ रही है। लेकिन हौसला बनाए रखा और उस चीज़ को पूरा किया। जब सीए कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद फिर एक चुनौती सामने थी कि अब क्या करें,
क्या नौकरी में जाए या अपने शहर वापस चले। अब चूँकि पहले से फिक्स था कि बनेंगे तो भी शहर वापस आना है, नहीं बनेंगे तो भी शहर वापस आना है। तो बाद में समझ में आया है कि अगर हम वापस जाते हैं तो शहर को भी कुछ दे पाएंगे और परिवार को भी दे पाएंगे। वापस आने पर एक चुनौती सबसे बड़ी ये थी कि घर से कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि घर पे कोई वकील हो या टैक्स कंसल्टेंट हो जिसका अपने को बैकग्राउंड मिल जाए यूज़ करने के लिए। लेकिन फिर भी वो भी उसी तरीके की एक चुनौती थी जो सीए करते समय थी। लेकिन फिर धीरे धीरे शुरू किया, एक ऑफ़िस किराए पर लिया, उस ऑफ़िस से शुरुआत करी। 8 बाय 8 का एक कमरा था ऑफ़िस में, उसी में अपना कंप्यूटर था, उसी में अपने को कार्य करना था, उसी से शुरुआत हुई। शुरुआती दौर में अगर मैं बात करूं तो मुझे अच्छे से याद है कि शुरुआती 3 से 4 महीनों में जो मेरी शुरुआती फ़ीस थी, मुझे कुल मिला के 1500 रुपये मिली थी 4 महीने तक, जो स्टार्टिंग में जो कार्य किया था। अब सारे दोस्त जो थे फ़ोन पे जब बातें होती थी तो बोले यार मैं इतने पैकेज पे लगा, मैं इतने पैकेज पे गया, मेरा इतना हर महीने मुझे सैलरी मिल रही है। तो मन थोड़ा सा ये भी हुआ कि यार अपन कहीं गलत ट्रैक पर तो नहीं आ गए या अपन ने निर्णय गलत तो नहीं ले लिया। लेकिन फिर से वही हौसला आपको जो है आगे बढ़ने पे मजबूर कर देता है, उसी को मन में रखा। अब ऐसा लगता है कि एक जो लक्ष्य निर्धारित किया था वो अब अपने को मिल रहा है। तो आखिरी में निष्कर्ष अगर देखा जाए या अपन उसका कंक्लूज़न निकालें तो आप आपकी कमियों को जो है वो अवसर के रूप में देखें और उसको इस बात के रूप में देखें कि इतिहास वही लोग बनाते हैं जिनके पास साधन नहीं होते हैं, और उसी को लेकर अब आगे बढ़े। तो जितने भी युवा हैं उन्हीं को मेरा यही संदेश है कि बिल्कुल आपका लक्ष्य आप निर्धारित करिए और आगे बढ़िए, और अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने शहर के लिए और अपने देश के लिए भी कुछ आपके लक्ष्य निर्धारित करिए और उनको पाने के लिए जुट जाइए।